हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित 40 VVI यानी कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो ये आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका सीमा विस्तृत था। दोस्तों, कमेंट में आप अपना उत्तर डाला कीजिए, इससे नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल से भी मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से एक दुर्ग मिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। और पूछ सकता है कि इस मुहरों का आकार कैसा होता था। तो मुहरों का आकार वर्गाकार होता था। वर्गाकार आकार के मुहर होते थे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युग की थी। इसके साथ साथ इसको आद्य ऐतिहासिक युग को अभी माना जाता है। सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको आराम से देखिए और अपने को रियलाइज कीजिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है। व्यापार वो लोग किया करते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, जो अर्बन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। और ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ईंट का प्रमाण कालीबंगन से मिला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वो लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले कपास की शुरुआत उन्होंने लोगों ने ही किया था। VVI प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो ये हो जाएंगे दयाराम साहनी। इनके साथ में थे माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों लोगों ने मिलकर 1921 ईस्वी में इसकी खोज। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहा जाता है। लोथल वहाँ का बंदरगाह था। इसके अलावा और भी थे, जो लोथल और सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट तथा कुंतासी, ये सभी वहाँ के बंदरगाह नगर थे। वहाँ पर ये बंदरगाह नगर थे। यहाँ कभी न कभी बंदरगाह हुआ होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये पीछे भी प्रश्न आया था। तो ये 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दोस्तों, जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो त्रिभुजाकार था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें दो दिया है, एक सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में नदी दिया है और सूची 2 में स्थल दिया है और दोनों का मिलान करना है। ये तो देखने से एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। जैसे कि पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो वो रावी नदी के किनारे है। वो रावी नदी के किनारे है। फिर पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो वो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है। तो वो भोगवा नदी के किनारे है। और फिर कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो वो घगर नदी के किनारे है। आप देख सकते हैं ये 4 प्रश्न कम से कम हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खेत से जोते हुए साक्ष्य मिला है आपको कालीबंगा से। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो मैं बता देता हूँ। पहला नंबर पर हवन कुंड मिला है, यहाँ से बलि प्रथा का भी साक्ष्य मिला है और यहीं से अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य मिला है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस चीज़ के बने होते थे, तो ईंट से बने होते थे। और यहीं से दोस्तों भूकंप का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि यहाँ भूकंप का भी साक्ष्य मिला हुआ है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि वर्तमान में सिंध कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आप बताइए। ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और इसका पैमाना भी मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई था 11.48 मीटर, इसका चौड़ाई था 7.01 मीटर और इसका ऊंचाई था 2.43 मीटर। आप आमतौर पर इसको लंबाई को 11, चौड़ाई को 7 और ऊंचाई को या गहराई को 2 याद कर सकते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर जो देवता का चित्र मिलता है वो है आद्य शिव। आदि शिव का मिलता है। और वो जो बैठे हुए हैं वो किस मुद्रा है? तो योगी का मुद्रा है। ये भी पूछ सकता है कि किस मुद्रा में बैठा व्यक्ति है, तो योगी के मुद्रा में बैठा हुआ चित्र है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम ऑप्शन डी हो जाएगा, मृतकों का टीला, यानी माउंट्स ऑफ डेड। इसके अलावा कुछ और भी इसके नाम है। इसे सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता था। साथ ही साथ इसको मुर्दों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बैल का हुआ है। यहाँ पर 2 तरह के बैल मिलते थे, एक कुब्बड़ वाला बैल और दूसरा है एक श्रृंगी बैल जिसका एक सिंग होता था। इसी से प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर पशु पूजा किया जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हड़प्पा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के द्वारा हम लोग हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी क्या थी उसको मालूम कर सकते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या था? तो उत्तरी सीमा मांडा था जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या था? तो ये था दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा क्या था? तो वो था आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा क्या था? तो वो था सुतका गेंडर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था आपको बी नंबर, यानी कि सतलज नदी के किनारे ये स्थित था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ पर था? तो वो था धौलावीरा में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता ऑप्शन डी होगा, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। इसको हम लोग कांस्य युग भी कह सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो उसके थे सर जॉन मार्शल उसके प्रभारी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि मातृशक्ति में विश्वास करते थे और वो लोग मातृ देवी का पूजा भी करते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो है विशाल अन्नागार, यानी धान्य कोठार। इसको हम लोग इसका डायमेंशन भी मैं बता देता हूँ। डायमेंशन है, लंबाई इसका 45.72 मीटर था और इसका चौड़ाई कितना था? तो 22.86 मीटर था। हमारा 31 नंबर
प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये आप सब लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसौ संस्कार के प्रमाण मिले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लोथल। इससे जुड़ी कुछ और भी मैं जानकारियाँ बता देता हूँ। पहला था कि ये सबसे पहले तो ये एक बंदरगाह था। दूसरे नंबर पर हवन कुंड का प्रमाण यहाँ से भी मिला है। तीसरा है कि चावल का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। चावल लोथल से भी मिला है और चावल रंगपुर से भी मिला है। और चौथा है कि ये फारस की मोहर यहीं से मिला है। अगला प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो वो इसको सिंडन नाम से जानते थे। ये सिंडन शब्द सिंधु शब्द से निकला है। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, यानी कि आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी का हुआ है। व्याघ्र मतलब बाघ एवं हाथी, हिरण का हुआ है, गैंडा का हुआ है एवं भैंस का हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है आपको सर्वाधिक हुई है गुजरात में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था? तो ए और बी दोनों सही है। जौ और गेहूं दोनों मुख्य खाद्यान्न था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। 39 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अभी तक वहाँ से लोहा नहीं मिला है, जबकि तांबा, चांदी, स्वर्ण यानी सोना, टीन इत्यादि और कई सारे धातुएं मिल चुके हैं। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें से शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिए।